हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने राइटिंग स्किल डिस्कस किया था और राइटिंग स्किल के सबसे इम्पोर्टेंट वन जो है आपको सेंटेंस फ्रेम करना आना चाहिए। तो सेंटेंस और फ्रेजेज हमने डिस्कस किए थे। सेम सीक्वेंस सेंटेंस को समझने के लिए हमें ज़रूरत है कि जो सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं उसमें हमारे पास क्या क्या होता है, लाइक सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो उसको समझने की ज़रूरत है। और सेंटेंस जो है आप दो तरीके से उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाता है और दूसरा प्रेडिकेट हो जाता है। प्रेडिकेट क्या है? जो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो प्रेडिकेट पोर्शन में आपका आएगा। यानी कि कंप्लीट सब्जेक्ट कंसिस्ट सिंपल सब्जेक्ट, वो आपका नाउन, प्रोनाउन एट्सेट्रा जो भी है वो हो सकता है और उसका मॉडिफायर भी हो सकता है। एंड प्रेडिकेट क्या है? जो कि वर्ब और उसके मॉडिफायर से बनता है। तो जो सब्जेक्ट और उसके मॉडिफायर से बन रहा है वो सब्जेक्ट पार्ट होगा और जो वर्ब और उसके मॉडिफायर से बन रहा है वो आपका प्रेडिकेट पार्ट होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आपने एग्जांपल लिया है द हैप्पी टोडलर। ठीक है, तो ये क्या है? जो आप बात करें हैप्पी टोडलर की, ठीक है, या फिर माई फेवरेट हैट, ये आपका सब्जेक्ट है जो एक्शन परफॉर्म करेगा। फाउंड पर्पल फ्लावर इन द यार्ड, गॉट इट। तो ये आपका क्या है? जो वर्ब है, वर्ब ये प्रेडिकेट कहलाएगा। कंप्लीट वर्ब प्लस उसका मॉडिफायर जो है वो क्या कहलाता है? आपका प्रेडिकेट। तो फर्स्ट आपका क्या है? हैप्पी टोडलर सब्जेक्ट और ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। द फेवरेट हैट इज ब्लू, तो ये आपका क्या है? आपका सब्जेक्ट है और इज जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? ब्लू कलर कर रहा है कि ब्लू कलर की हैट है, तो ये आपका क्या है? प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस आपका बनता है। ठीक है, नाउ सेंटेंस के बाद बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। तो पार्ट ऑफ स्पीच को समझना ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल के लिए। कैटेगरी टू विच वर्ड इज असाइन टू अकॉर्डेंस विद द सिंटैटिक फंक्शन इन इंग्लिश मेन पार्ट ऑफ स्पीच आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर्स, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जब भी आप बात करते हो कम्युनिकेशन की, तो ये आपको पता होना चाहिए। वर्ब क्या होती है? कोई भी एक्शन जो परफॉर्म करते हैं, लाइक आपका रन, जंप, रीड, ये क्या है? वर्ब है। नाउन क्या होता है? कोई भी नेम, प्लेस का नाम या फिर कोई नेम है वो आपका नाउन में कंसिडर होता है। लाइक डॉग है, जॉन है, ठीक है, राम है, श्याम है, लाइक दिस। एडवर्ब क्या होती हैं? जो वर्ब को क्वालिफाई करती हैं। ठीक है, जैसे आप दौड़ रहे हैं तो अगर क्विकली दौड़ रहे हैं, फास्ट दौड़ रहे हैं, तो क्विकली, फास्ट, ये क्या हो जाएंगी? एडवर्ब हो जाएंगी। ठीक है, वन बाय वन देख लेते हैं। ठीक है, एक तो ध्यान रखना कि आपको 8 होती हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पहला बात करें अगर नाउन की, जैसे मैंने कहा पर्सन, प्लेस, थिंग के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और नाउन को जो वर्ड रिप्लेस करते हैं, जिनसे हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं, वो आपके कहलाते हैं प्रोनाउन। ही, सी, इट, दे, ये हम कह सकते हैं। जैसे राम इज़ ईटिंग, ही इज़ ईटिंग, तो ही क्या है? राम को जगह आ रहा है, तो वो आपका क्या हो गया? आपके लिए प्रोनाउन हो गया। वर्ब की अगर मैं बात करता हूँ, वो एक्शन को आपका एक्सप्रेस करते हैं, जैसे जंप, बीइंग, लाइक दैट। ठीक है, इज, एम, आर, ओके, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं? आपके जो आपके एडजेक्टिव मॉडिफायर्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। प्रिटी, ओल्ड, ठीक है, ये क्या आपके लिए एडजेक्टिव हैं। सी इज प्रीटी गर्ल, ठीक है, तो ये आपका क्या कहा जाएगा? एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे एक कहीं सिंपल रन कहें, एक कहीं फास्ट रन, तो फास्ट क्या कर रहा है? रन को क्वालिफाई कर रहा है, तो फास्ट क्या हो गया आपके लिए? एडवर्ब हो गया। ठीक है, प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन जो आपके नाउन या प्रोनाउन के जो आप यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में, तो उनको आपके उनसे पहले जो उनकी पोजीशन को जो बताते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड या फ्रेज जो उनको मॉडिफाई कर सकें, तो वो जैसे बाय, विद, ऑन, इट, ये क्या है? आपके प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। कंजक्शन क्या कहलाते हैं? आपके जो जॉइन करते हैं किसी वर्ड को, फ्रेज को या क्लोज को, तो उसको हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे द यंग बोट मी वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर एंड देन सी क्विकली डिसअपीयर, और फिर वो
गायब हो जाती है। तो एंड क्या कर रहा है, ये दो जो डिफरेंट सेंटेंस थे उनको जोड़ने का काम कर रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को वर्ड को कनेक्ट करते हैं, जॉइन करते हैं, उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। उसके बाद इंटरजेक्शन होता है, वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशंस लाइक ओ, वाव, जैसे कोई मैच दी जाता है, हुर्रे, ठीक है, लाइक दिस। तो ये आपके इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको कि आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रिसीजन स्किल्स जो होती हैं, ठीक है, इसको समझने की ज़रूरत है। दीज आर द इम्पोर्टेंट टूल टू एम्प्लॉय इन एवरी इंडस्ट्री, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। आपके अंदर जो एक क्वालिटी होती है कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें, दूसरे आपसे इंस्पायर हों, तो ये क्वालिटी क्या कहलाती है, प्रिसीजन स्किल कहलाती है। प्रेजेंट इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स एंड प्रॉम्प्ट अदर एक्ट ऑफ वैल्यूएबल एसेट्स कैन बी बेनिफिशियल इन द रेंज ऑफ वर्क प्लेस। तो प्रिसीजन इज द प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग समवन एल्स टू कैरी आउट टू एक्शन और एग्री विद एन आइडिया इन द वर्क प्लेस। सो दिस इज़ द यूज टू सेल प्रोडक्ट, रिक्रूट मेंबर्स एंड इंक्रीज प्रोडक्ट। जो HR डिपार्टमेंट होता है उनमें ये क्वालिटी होती है, जनरली आप देखेंगे जो सेल डिपार्टमेंट्स में होते हैं उनके अंदर, ताकि जो उनको चाहिए, यानी कि वो प्रमोट कर सके किसी भी सब्जेक्ट को। जब आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप किसी को कन्विंस कर सकते हो, तो ये एक ऐसी स्किल है जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो बीइंग ए एम्प्लॉय आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। द एम्प्लॉय विद अ स्ट्रॉन्ग प्रिसीजन स्किल कैन इन्फ्लुएंस अदर्स टू परफॉर्म वेल एंड सक्सीड, ठीक है। नाउ सम एक्टिविटीज़ आर हेयर। समरी की अगर मैं बात करूं, जो हमने पढ़ा है कम्युनिकेशन स्किल के अंदर, वो आप एक शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अगर बात करें 11th क्लास में हमने जो पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, 7 C's क्या होती हैं। यू कैन गो फॉर इट फॉर योर लास्ट बुक, क्लास 10th बुक। क्या कम्युनिकेशन बैरियर्स आपके पास हो सकते हैं। फ्रेजेज में आपने पढ़ा नाउन, वर्ब, प्रीपोजिशनल, वर्ब, पार्टिसिपल, जिरंड, इन्फिनेटिव, अपोजिटिव और अब्सोल्यूट, ठीक है। एंड प्रिसीजन स्किल इज़ वन मोर इम्पोर्टेंट वन। दूसरा आपने जो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर पढ़ा है, ठीक है, जो आपके रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन स्किल की, कि जो 4 आपके पास कम्युनिकेशन स्टाइल हैं, तो यू हैव टू फॉलो असर्टिव कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और सेंटेंस जो 3 तरीके के होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। एंड पार्ट ऑफ स्पीच, जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच आज हमने देखे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये सारे एक पैकेज हैं कम्युनिकेशन स्किल के लिए, सच दैट आपके जो बैरियर्स हैं, आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं कम्युनिकेशन में, उनको रिमूव किया जा सकता है इफ़ वी वर्क ऑन ऑल दीज एरियाज़, ठीक है। तो एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, एक अच्छे कम्युनिकेटर के लिए ये आपको फॉलो करनी होंगी, आपके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। आप इन पे काम कीजिए। अगर कोई समस्या आती है तो लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, कैसे आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं बीइंग एन एम्प्लॉय, ठीक है। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।